हेलो बच्चों, चलिए देखिए लेके आया हूँ फिर से मैंने मैथ सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट मैथ से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा बिहार जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना जो 2023 में जो मैट्रिक जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, चुन कर लाया हूँ। ठीक है, सिर्फ आपके लिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसका सारा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, देखिए सोल्यूशन करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये जो मैंने जो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ ये वही ऑब्जेक्टिव आपको बताऊँ जो हमारा बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है ना, 100% ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने 100% वही क्वेश्चन को लाया हूँ जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को रखना। और बहुत सारे इसमें जो पूछा गया वही मैं सोल्यूशन इसमें बता करूँगा। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि रिपीटिंग ज़्यादा होता है हमारे बोर्ड में, बोर्ड सिलेबस में, इसलिए आपको एकदम इसको ध्यान से देखना है और ज़्यादा एकदम समझने की कोशिश करना। अगर नहीं भी पढ़ो हो तो अगर इसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत आपको फ़ायदामंद होगा। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अब बना रहा हूँ सिर्फ 2 लेसन से बना रहा हूँ। एक पहला लेसन रियल नंबर जो हम लोग को पढ़ना था और दूसरा मैंने बहुपद पोलिनोमियल से मैं लगाया हूँ। 2 चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकाल के लाया हूँ जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कौन कौन पूछे जाते हैं अब क्यों वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन पूछे जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, क्या कहता है ना कि यदि विभाजन एल्गोरिथम, क्या बोल रहा है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर किसके बराबर, ए बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, जहाँ आर जो है शून्य के बराबर और उससे बड़ा तथा बी से छोटा है। डैट मीन्स कहने का मेरा मतलब है ना कि जो आर का जो वैल्यू इसमें कह रहा है क्वेश्चन वो 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में आपका बोल रखा है कि आर बराबर 0 हो तो एचसीएफ यानी ए और बी का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर ही आपका 2 संख्या, कितनी संख्या, 2 संख्या, एक आपका ए और ये आपका बी, 2 को आपका ये संख्या दिया गया। क्लियर, और इसमें से आपका जो कह रहा है जो शेषफल जो है, कौन शेषफल आर, वो 0 दिया गया। यानी कि जब ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर होगा और आर की वैल्यू 0 होगा जी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ए बराबर क्या आएगा, बी क्यू आएगा, आया कि नहीं। और तुमसे पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बताइए आपका क्यू का मान कितना तक हो सकता है, क्यू का मान, तो आपका जो क्यू का जो मान होगा, आपका क्यू के मान वो क्या होते हैं, आपका जो क्यू के मान होते हैं वो 1 से स्टार्ट हो सकते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से स्टार्ट हो सकते हैं आपका। तो यहाँ पर क्यू बराबर 1 लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पुट करिएगा था ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर बी गुने 1, यानी कि ए बराबर जो होगा बी के बराबर आ जाएगा। और उस कंडीशन में जब ए बराबर बी के आ जाएगा तो इसका जो 2 संख्या दिया हुआ था ए कॉमा बी, वो ए की जगह बी भी और बी की जगह भी ए भी, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और जब ए और ए जब बराबर हो जाते हैं तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएंगे, बोलिए उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका एचसीएफ ए और ए बोलो चाहे बी और बी बोलो। तो यहाँ पर आपका राइट क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो अगर ए बराबर किसके, बी के बराबर है ना, तो ए की जगह बी लिखिएगा और जब बी बी दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो बी इज द राइट आंसर, राइट होगा। आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही पूछा गया ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको यहाँ पर बी मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही आर की वैल्यू 0 बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पर पूरा ये टर्म 0 हो गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2 + √2 कौन सी संख्या, जैसा कि आपको पता ही होनी चाहिए कि यह परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पाई एक कौन सी संख्या है जी, तो पाई भी एक प्रकार की क्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 0 पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए, इसको कहता है 3 में कि 0.12112111121112 डॉट डॉट ये चीज़ है। तो ये कौन सी संख्या होगा, ऑप्शन पहला कह रहा क्या, परिमेय संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या, तीसरा आपका दोनों और चौथा आपका अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कौन सा, डी इज द
राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपका जब भी एग्जाम में पूछे 0.12, ठीक है ना, फिर आपको यहाँ से 2 को बढ़ा देगा, फिर 2 करेगा, फिर आपका 3 को बढ़ा देगा, फिर आपका 4 को बढ़ा देगा, ऐसे ऐसे रिपीटिंग क्वेश्चन अगर आवे जिसमें मतलब एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कैसे परिमेय संख्या, अशांत अपरिमेय संख्या, ये उसका उदाहरण कहते हैं। ये अशांत अपरिमेय संख्या, अगर ये भी पूछता है कि कैसी परिमेय संख्या, तो ये अशांत अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। कैसी संख्या, अशांत अपरिमेय संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा अपरिमेय होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। पहला में ऑप्शन दे रखा है कितना, √49/√64, ये पहला में है। तो इसको आप हल करिएगा जी, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और 64 का 8, तो हमको तो लगता है यही परिमेय संख्या होगा का। और 81 का देखो, बी का अगर ऑप्शन देखा जाए 81, यानी कि √81 और बटा में एक 81 का तो 9 हो जाएगा, लेकिन 91 का नहीं होगा, एक मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा, और ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी मारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपके पास अब समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप बना लेते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको बना रहे हैं कि सर मैंने बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ताकि हमको भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अभी क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, ऊपर परिमेय संख्या था, आप पूछा अपरिमेय। तो पहला में ऑप्शन क्या कर रहा है, √64, फिर √36 दे रखा, क्लियर। तो √64 का क्या हो जाएगा, 64 का 8 और 36 का 6, ये तो परिमेय संख्या है भाई, क्योंकि निकल गया, पी बटा क्यू के रूप में था, ये नहीं हो सकता, ये तो आप परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये तो परिमेय है। √81 के तो 9 होता है, ये भी नहीं हो सकता परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब है, आप इसको देखो, इसको ध्यान से अगर देखना चाहो तो इसको देखो, तो क्या ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको √49 थी, तो 7/9 हो ही जाएगा भाई। तो यानी कहने ये भी तो परिमेय संख्या है। तो लास्ट में क्या बचा, यही ना बचा सी, और 2.5 का तो निकलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, कौन अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2.5 है ना, तो 2.5 जो होगा 0 यानी कि कहने का मतलब 25/10, तो 25/10, तब 5 3 10 रह जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। क्या होगा, सी इज द राइट, याद रखिएगा, आपका सी इज द राइट होगा। बता देता हूँ आपको, सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है जी, परिमेय संख्या के बीच में। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। आपका ऑप्शन में 1 होगा कि 3 होगा कि 200 के अनंत। तो अब जैसे हम जानते हैं कि अनंत होगा का, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको मालूम है, लेकिन आपको पता है इसीलिए, नहीं तो बहुत बड़ी को ये भी नहीं पता रहता है। जैसे कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होगा, अनंत होगा। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 या 1.01 1.0 बहुत सारा होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लास्ट आंसर होगा आपका अनंत। अगर ऐसे आपका पूछे 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या, वो भी अनंत हो जाएंगे, क्लियर। चलो ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, क्या पूछा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, HCF पूछा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है जी। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं ना जिसका फैक्टर केवल 2 होते हैं, जिसका गुणनखंड 2 होते हैं। अगर और दूसरा डिफिनेशन सुनना चाहते हो तो सुनो, जिसको खुद और 1 काट सकता है वो अभाज्य संख्या है, दैट मीन्स उसका 2 फैक्टर है, और अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17, ये सब आपका अभाज्य संख्या है। और कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, 2 या 2 से अधिक कितना ले लो, सभ्य ले लो, मान के चलो सभ्य ले लेते अभाज्य संख्या, और सभ्य का तुम क्या निकालोगे, HCF। तो सब में क्या कॉमन है, HCF में कॉमन देखा जाता है, सब में, इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 1 1 1 1 सब में 1 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसकी बात को याद रखना। 2 या 2 से कितना बड़ा अभाज्य संख्या क्यों ना हो, कितना बड़ा अभाज्य संख्या 137 ही क्यों ना हो, या फिर 137 और 141, ये दोनों को भी निकालोगे ना तो इसका HCF, ठीक है ना, मसा जो होंगे हमेशा 1 ही होंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में जो कह रहा है ना,
वो देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन आपका निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका कहने का मतलब पूछा परिमेय संख्या कौन है। इसको समझ में आ रहा है ना, पूछा परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय पूछा। तो देखिए ये तो पक्का अपरिमेय है, मतलब परिमेय आपको ढूंढना है, ये तो अपरिमेय है ये है, और पूछा नहीं कौन है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये आपका परिमेय है। ये आपका क्या है, परिमेय। कौन सा, डी वाला। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। कैसे, तो देखिए रूट 75, ठीक है ना, और बटन क्या है, रूट आपका 48 है। 3 से काटिए, 25 3 75 और 16 3 48, यानी कि कितना आएगा, रूट 25 बटा रूट 16। क्लियर। अब रूट 25 का कितना होता है, 5 होता है कि नहीं, 5, और 16 का कितना होता है, 4। तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, 5/4। इसको सोल्व करेंगे कितना आया, 5/4। आप बताइए 5/4 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। दैट मीन्स ये अपरिमेय संख्या नहीं है। दैट मीन्स आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा, बोलो अगर समझ में आ रहा तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा है, इसको याद रखिएगा। कहता है ना अगला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के लिए किसको ज्ञात करने की विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वो किस चीज को ज्ञात करने की एक विधि है। मतलब तुम बनाते होगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते थे, आपको आंसर में कि लसा, लसा मतलब होता है HCF, HCF निकालते थे, मतलब HCF निकालते थे। क्या पहला का ऑप्शन दिया HCF, या फिर LCM, ठीक है ना, LCM क्या निकालते थे, ये दोनों, या भागफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर आप क्या निकालते थे, उसी विधि को, किस विधि से, मतलब इस विधि से किसको ज्ञात करता जाता था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, लसा। नहीं, गलत गलत गलत, आपका आंसर राइट होना चाहिए मासा। समझ में आया, यानी कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर आपका होगा HCF 20 दूसरे में, और पहला में ऑप्शन हो जाएगा LCM, लसा माने LCM होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सी होगा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एकदम ध्यान में रखते हुए आपको बजाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कहता है इसमें कि किसी A और B दो धनात्मक पूर्णांक के लिए लसा गुने मसा बराबर होता है। मतलब दो गो संख्या A और B, और वो किस, और लसा गुने मसा है तो किसके बराबर होगा। ऑप्शन है A/B, या A+B, या A गुने B, या A-B। तो आपको पता होना चाहिए कि जो LCM जो होता है वो गुने HCF, वो बराबर होता है किसके, आपको पता है, दोनों संख्या के गुना के। ये फार्मूला समझो, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 गुने B, A गुने B, यानी कि ये इज द राइट आंसर। यानी कि आपका राइट आंसर कौन होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। A गुने B इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें। आगे क्वेश्चन नंबर आगे कहते हैं 11 में कि वास्तविक संख्या, ठीक है ना, 0.54545454 को P/Q के रूप में क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये 100% हम कह रहे हैं तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है, तो आने वाला यही वाला नहीं, लेकिन इसी टाइप में पक्का आपको आने वाला है। आप जाकर आप चाहिए तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी ही खाली इसी से एकदम शॉर्ट तरीका से और लॉन्ग वीडियो से अपलोड कर चुका हूँ। आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो में जाकर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने थोड़ा डिटेल से वहाँ बताया हूँ। अभी मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको कैसे बनाया जाता है। जो फिलहाल इसको आपको पहला बताना होगा कि वीडियो को पॉज करके कि सर ये वाला कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर आप बना लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, जो 0.545454 लिखा है उससे आप लिख सकते हैं 0.54 के ऊपर रेखनी। क्लियर, लिख सकते हैं कि ना। और ये कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या। आपका पूछा भी जा सकता है कि 0.54 के ऊपर जो रेखरिंग दिया, इस प्रकार से कौन सी संख्या, परिमेय क्या परिमेय, तो ये परिमेय संख्या होगा। या ऐसे भी रह सकता है रिपीटिंग वाला, तो दोनों एक ही चीज़ है, इस बात को ख्याल में रखना, ठीक है। अब इसको तुमको क्या लिखना है, इसको कह रहा किस में लिखने के लिए, आपको पता होना चाहिए। इसको कह रहा लिखने के लिए P/Q के रूप में। तो मैं आपको बता दूं P/Q के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है। देखो ये जो 0 पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, देखते हैं, देखो 0 पॉइंट आपको 4-5 दिखा है, ठीक है ना। 4-5 नहीं, गलती बोल दे रहे हैं 0.54
0.54 जो है ये रिपीटिंग हो रहा था। हम क्या इसके माथा पर ऐसे लिख सकते हैं रेखनी, क्योंकि बार बार रिपीटिंग हो रहा है। अब इसको पी बटा क्यू ग्रुप में कैसे लिखेंगे सर? तो सिंपल तरीका है, टोटल सबको भूल जाइए और जो उसको लिख दीजिए, पॉइंट वन सबको भूल जाइए। तो कितना 0.54 होगा, होगा कि नहीं? सबको टोटल लिख दीजिए 0.54, सब रेखरिंग पॉइंट सब भूल जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको माइनस करना है। माइनस उसी को करना है जो रेखरिंग के नहीं हो जिस पर। तो रेखरिंग को छोड़कर रेखरिंग को झाँको तो इधर देखो तो क्या नजर आया? 0। तो 0 को घटावेंगे बटा। अब उसके बाद तुमको 9 देना है। 9 उतना ही है, जय मतलब कै गो 9 देना है, ये डिपेंड करेगा रेखरिंग कितने डिजिट पर है। तो 1 2, 1 और 2, तो 1 और 2 को ऊपर रेखरिंग है तो 2 को 9 ऐसे देंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है? अब देखो तरीका क्या होता है आगे। अब आता है 0 कैसे देंगे। तो देखो रेखरिंग और ये पॉइंट के बीच में, रेखरिंग और पॉइंट के बीच में अगर तुमको कोई नंबर रहेगा तो उस कंडीशन में हम 0 देंगे 9 के बगल में, और नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो क्या इस पॉइंट और 4 के बीच में कोई नंबर है? नहीं, तो 0 नहीं देंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 54 बटा आपका 99 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं का, तो इसको सोल्व करें तो देखिए इसको काटते हैं हम लोग। देखो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ ठीक है ना 9 से भागा देते हैं तो 9 एकम 9 यानी 11 नीचे, और 9 छक 54 यानी कि 6/11 आपका आएगा कि नहीं, और 6/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा? सी इज द राइट आंसर। चीज़ों को समझ जाओ। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे के बता देता हूँ कि क्या आंसर होगा। देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको याद होना चाहिए 6/11 आया। क्या आया? 6/11। देखिए अगर आपका ऐसे रहता है 0.123 और यहाँ पर रेखरिंग, तो इसको कैसे बनाइएगा? तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए 0 1 2 3, और घटाना उसी को जरा पर रेखरिंग नहीं है। तो रेखरिंग किस पर नहीं है? 1 पर रेखरिंग नहीं है और 0 पर। तो 0 1 को घटा देना, मतलब 1 ही घटाओ, 0 की तो कोई तो वैल्यू नहीं है। अब 9 की बारी है तो 9 तुमको देना है, 9 तुमको उतना ही देना है जितना पर रेखरिंग रहता है। तो 2 को पर 9 है, 2 और 3, तो आपको 2 और 3 पर देना है, मतलब 2 और 3, 2 को पर रेखरिंग है 2 डिजिट पर, तो 2 को 9 ऐसे दीजिएगा। क्लियर? और उसके बाद आपको 0 के पारी आता है। रेखरिंग और पॉइंट के बीच में क्या गो डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो 1 9 दीजिएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 123 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 122/990, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे पी बटा क्यू ग्रुप में लिखा जाता है शॉर्ट में। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कह रहा है ना कि यदि, ठीक है, यदि क्या करा, यदि LCM, क्या बोला? यदि LCM कितना 26 और 91 का इतना हो तो HCF ज्ञात करिए। आपको पता है कि दोनों नंबर है, यानी कि हमको पता है कि A गुने B जो होता है, ठीक है ना, वो L गुने, समझ जाइएगा, L गुने H, मतलब LCM और HCF की बात कर रहे हैं हम। तो A गुने B बराबर होता है LCM HCF के। अब A गुने B तो पता है 26 गुने कितना दे रखा है? 91, और बराबर में कर देंगे LCM। देखो इसका LCM दे रखा है 182, और पूछा H, मतलब कहने को HCF निकालना है। तो इसको काटिएगा तो नहीं बनेगा जी, इतना 2 बार में नहीं कटेगा। 91 दूने 182 और 2 से काटेगा 13 बार में नहीं कटेगा। तो HCF कितना आ जाएगा? 13, यानी कि इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। क्लियर हो रहा? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ठीक है, निरूपण या फिर प्रसार शांत होगा। आपका कह रहा है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत और अशांत होने के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कोई भी एक परिमेय संख्या शांत और अशांत कैसे पता चलेंगे सर? तो देखो कोई भी संख्या P बटा Q के रूप में तो पक्का रहेगा। तो आपको Q को फैक्टर करना है, और Q को फैक्टर करने के बाद 2 और 5 ये सिर्फ आपको दिखे, पावर कुछ भी रह सकता है, mm पावर रह सकता है। तो 2 और 5 जब भी आपको देखे तो आपको एकदम फटाक से बोल दीजिएगा इस शांत है। और इसके सिवा कोई दूसरा आ जाए, 2 और 5 भी रहे, अगर 3 आ जाता है 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 भी है और 3 आ जा रहा तो अशांत। 2 5 नए भी है और 3 आ जा रहा, ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 और 5 रहे तो हमेशा शांत होगा। कब? जब निचला वाला Q का फैक्टर करिएगा तब। 2 और 5 रहे तो शांत, केवल 2 रहे 5 नहीं रहे तब भी शांत, केवल 5 रहे 2 नहीं रहे फिर भी शांत। क्लियर हो रहा है? ध्यान में रखते जाना। और चौथा कंडीशन कि 2 और 5 रहे,
लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा 3 भी रह सकता है, 7 भी रहे, ऐसा कोई और अभाज्य संख्या, तो हमेशा वो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। तो अब हमको बताने जा रहा हूँ कि इसमें से कौन सा शांत और अशांत है। तो देखिए पहले नंबर की पहला ऑप्शन दे रखा है 1/11, तो नीचे तो 11 है जी, हम बोले 2 और 5 रहेगा तब वो शांत होगा, तो पहले नंबर ये तो होगा ना, खेला खत्म, ये तो अशांत है। बी में नीचे भी 13, ये भी खेला खत्म, 2 और 5 होनी चाहिए। हाँ डी में देखिए, डी में भी खेला खत्म, लेकिन 33/, देखो 8 लिखा हुआ है और इसको फैक्टर करिएगा तो 2 के पावर कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या मैंने बोलेगा कि 2 के पावर कुछ भी आ जाए या 5 के पावर भी कुछ भी आए तो वो हमेशा शांत होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या निरूपण अशांत होगा। अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं। तो अभी जस्ट बताएं क्या, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो तो बड़ा दिक्कत होगा बॉस। पी बट्टा अगर क्यू के रूप में रहे, तो जब पी बट्टा क्यू के रूप में रहेगा, सॉरी पी बट्टा क्यू के रूप में रहेगा, देखो यहाँ पर मैं पी बट्टा क्यू के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है, देखना थोड़ा, ये आपका पी बट्टा क्यू के रूप में, तो ये आपका 2 हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, शांत भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये अशांत भी हो सकता है। क्लियर को समझने की कोशिश करना। अब हम लोग का सवाल ये बनता है, अब हम लोग को सवाल ये बनता है कि सर ये शांत कब होगा, अशांत कब होगा, तो थोड़ा सा इसको जानने की प्रयास करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शांत और अशांत कब होगा थोड़ा सा जान लेना। अगर आपको पी बट्टा क्यू में जो क्यू है उसको फैक्टर करेंगे तो आपका अगर 2 के पावर n गुने 5 की पावर m ऐसे आवे तो हमेशा शांत होगा, या दोनों में से कोई एक भी आवे तो हमेशा शांत होगा। लेकिन ये वाला तो रहे और इसके अलावा कोई दूसरा भी रह जाए या ना रहे और कोई दूसरा आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए और कोई 11 आ जाए, 13 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाता है और 2 5 भी रहता है तो वह हमेशा अशांत होता है, बस याद रखना। क्यों कि मैं निचला में कह रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। तो इस हिसाब से आपको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए देखते हैं, तो देखिए नीचे में क्या है, नीचे 30 पहला में ऑप्शन कितना दे रखा है, तो पहला में आपका ऑप्शन दे रखा है ए में ऑप्शन दे रखा है, ए में आपका ऑप्शन दे रखा है 7/30, तो 30 का फैक्टर करिएगा तो कितना होगा जी, 2 गुने, ठीक है ना, 2 गुने, अब 2 गुने 3 गुने 5 इतना होगा। तो 2 तो है, 5 भी है भाई, लेकिन 3 आ गया कि नहीं, तो हमको तो लगता है कि यही वाला अशांत हो जाएगा जी, क्योंकि 3 आ गया, यानी कि इज द राइट आंसर, सिंपल सी, क्योंकि 2 और 3 के 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया 3। लेकिन इसको बी में देखिएगा तब 5 आया नीचे ना, 7/25, तब 25 का करेगा तब 5 गुने 5 का स्क्वायर होगा, तो ये तो शांत हो। निचला में देखिएगा तो 2 गुने कितना, 2 के पावर 2 गुने 5 आएगा 20 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। और नीचे तो भी शांत होगा, नीचे 100 है ना, तो 100 का करिएगा तो 2 के पावर कितना लिखिएगा, तो 2 के पावर 2 लिखिएगा, ठीक है ना, और फिर 5 के पावर कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा, तो 25 25 और 25 को 100, यानी कि ये आपका शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन ये अशांत है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या पूछा, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जिसकी अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं बाबू, याद रखना है, जिसकी केवल 2 फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर का नाम है खुद और दूसरा फैक्टर का नाम है एक समझ में आ रहा है, जो खुद हो सकता है। तो अभाज्य संख्या जिसमें एग्जांपल में आपको मैं बता दूं, तो एग्जांपल में आपको देखना चाहता हूँ तो देख लो, जैसे मैं कहने को जो 2 से स्टार्ट होता है, ज़्यादातर किससे होता है, ये 2 से होता है, देखो बताता हूँ, 2 ठीक है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब। तो देखो अभाज्य संख्या पूछा तो ये तो होगा नहीं, गलत जवाब, ये तो भाज्य संख्या, 9 भी तो भाज्य संख्या है, तो आप 15 भी भाज्य संख्या, क्योंकि 3 गुने 5 गुने 1 भी होगा। लेकिन 11 ऐसी संख्या है, 11 जिसका सिर्फ एक ही 2 ही नंबर काट सकता है, एक और खुद 11 ही काट सकता है, इसलिए आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपका 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, अभाज्य 2 और भाज्य में 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जानते हो, आपको बता दूं, ये मेरे बजट टाइम में पूछा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जवाब में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं,
किस तरह से होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना बचा, 16 का। देखिए 16 में आप लोग क्या कहता है, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद दूसरा चैप्टर से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है ना, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक। तो द्विघात बहुपद जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी हो गया ना, तो इसमें कितने घात है, एक्स के पावर कितने मैक्सिमम 2, तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा। जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। रैखिक बहुपद में एक शून्यक होगा क्योंकि एक घात, त्रिघात बहुपद में 3 शून्य क्योंकि त्रिघात होता है। चलो गुड, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखेंगे कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक कितने होंगे। यानी कि आपका दे रखा है क्वेश्चन में 4x स्क्वायर माइनस में 9 इसके शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर दिया जाता है। तो 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। क्लियर हो रहा है। इस तरह से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9/4 और स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो 9/4 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 9/4 का निकालिएगा अंडर रूट तो कितना आएगा 3 बट्टा क्या आएगा प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 3/2। यानी कि आपको प्लस में 3/2 एगो माइनस में 3/2 आ गया था प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो ये आप जो आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब पूछा गया वही मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि द्विघात बहुपद इतना मतलब ए एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी है तो इसके शून्य का योग क्या होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना आपको। तो अल्फा प्लस बीटा तो फार्मूले होता है जी माइनस बी बटा ए। सोचने वाली क्या है, क्योंकि याद रखना ये बी जो है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। लेकिन आपको मैं एक जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप कंफ्यूज। यहाँ पर तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, माइनस बी बटा एकदम पक्का सही होगा, यहाँ पर कोई गुजारिश नहीं है। लेकिन अगर तुमको मैं ऐसे दे दूँ क्वेश्चन, ऐसे दे दूँ कैसे दे दूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं कह दूँ कि बी एक्स, ठीक है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, ठीक है ना, प्लस सी का बताइए शून्यांकों का योगफल क्या होगा। शून्यांकों का योगफल क्या होगा, तो आपका शून्यांकों का योगफल पता कौन होगा, माइनस ए बटा बी हो जाएगा। ये कैसे बता दिए सर, ये कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पर ही शून्यांकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है, उसको मेन समझा जाओ, मेन समझो उसको। माइनस एक्स का गुणांक ये इंपॉर्टेंट है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ये इंपॉर्टेंट समझने की। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कौन है जी, ए है, समझे। तो माइनस ए होगा कि नहीं, और एक्स स्क्वायर कौन है बी, तो बी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका ये राइट आंसर होगा। और ये पलट के भी दे सकता है, यहाँ पर तो आपका शुरू में ए है तो ठीक है भाई, यहाँ पर राइट आंसर ये वाला होगा, इसमें कोई गुजारिश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये पलट के दे दे तो आपको सुधारना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में 2 ही घात होना चाहिए यार, सिंपल सी तो बात है, 4 को तो घात होगा नहीं। तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, यानी कि द्विघात बहुपद में 2 घात होनी चाहिए। और तीसरी बात कि कंडीशन होता है द्विघात बहुपद होने ना होने का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा याद रखना इस बातों के, अगर आपका एक्स के पावर माइनस में नेगेटिव आ जाए, एक्स के पावर माइनस में, तो कभी भी बहुपद नहीं होता है। दूसरी बात अगर एक्स के पावर, अगर एक्स के पावर ऐसा हो जो ऑड नंबर हो, एन, और एन कैसा हो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, और वो रूट में रहे, मतलब जिसका वर्गमूल ना लिखला वो एक्स के अंदर हो, तो वो भी बहुपद नहीं होती है। और बट्टा में रहेगा तो बहुपद भी होगा ही नहीं, क्योंकि पावर में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसको अगर लिखोगे तो एक्स पर -1 लिखोगे। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये आपका पहचान है बहुपद नहीं होने का, और कोई भी बहुपद नहीं होने का, चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो। क्लियर हो रहा है। तो इसमें पूछा कि कौन द्विघात बहुपद है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। पहला हम करा एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस में 2, क्या ये द्विघात बहुपद है। तो आपको तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं बॉस, होगा ही नहीं, ये तो बहुपद ही नहीं होगा, ये तो बहुपद ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये आपका बहुपद ही नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि बट्टा में ये वाला है और ऊपर जाएगा तो एक्स पर -2 हो जाएगा, खेला खत्म, ये तो होगा ही नहीं। बात करते हैं दूसरा का, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2 है और बाहर में एक्स स्क्वायर है जी, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद हो जाएगा, और रूट में 2 है ना कि एक्स है। लेकिन इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो ये रूट में एक्स है, और रूट में एक्स का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता, इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे 3x के पावर -2, इसमें देखो इसमें, तो ये यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस में पावर है। तो आपका राइट आंसर 20 द राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो ठीक है अगला देखो, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। देखो पूछा कितना में, 2012 में, कितना में 2012 में पूछा है
ठीक है ना, सेक्शन ए में, इसलिए याद रखिएगा। चलो चलते हैं हम लोग। अब इसको देखो कैसे क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा, ठीक है ना, बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/, यानी कि 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान निकाले कह रहा, यही निकाल रहा है जी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ पर जो आपको दिया गया एक्स स्क्वायर, रुको रुको रुको, देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आप अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है कि नहीं, पहले हाँ बोलो। तो माइनस बी बट्टा ए, तो बी मतलब एक्स का गुणन कितना, 1 होगा। देखिए इसमें 1 होगा, तब -1/a का कितना होगा, ए भी 1 होगा, यानी कि -1 आएगा। क्लियर। अब अल्फा इंटू बीटा करके बताओ कि कितना आएगा। तो इसका होता है c/a, तो c कितना है जी 1 और ये भी 1, यानी कि दोनों 1 होगा, एगो माइनस में 1, एगो इसमें 1। यानी कहने का मतलब है कि मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि इसका आंसर अगर चाहिए आपको, तो अगर इसको आपको आंसर तभी मिलेगा जब आपको याद पढ़ना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा -1 है, और ठीक है निकाले हैं हम अभी जस्ट, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 रखे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान क्या होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लीजिएगा। तो बीटा यहाँ अल्फा यहाँ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऊपर चल जाएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। और इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा कितना, -1 है, बोलो। अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ -1 आएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए हम अपने आंसर भी दिया गया, देखो दिखाई दे रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे कैसे बनाई जाए। तो चीज़ों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, कहता है ना कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान ज्ञात करना है इसका। तो फिर उसी तरह से ज्ञात करना पड़ेगा हम लोग को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a, ठीक है ना। तब बी की जगह कितना, -3 और -5 फार्मूला में, तो माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, और एक जगह 1 है यानी कि 3 ही हो जाएगा। चलो ठीक है, ये 3 निकलेगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल के बताओ, मतलब c/a, तो c की जगह ये और a की जगह कुछ ना तो यहाँ पर 1 होगा। तो यानी कहने का मतलब ये होगा 5। क्लियर हो रहा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा 5। अब हमको पूछा है क्या, अल्फा बट्टा क्या पूछा है, अल्फा, तो इसको यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो अल्फा स्क्वायर ऊपर चल जाएगा ना, और प्लस में बीटा स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। क्लियर, और बटा अल्फा इंटू बीटा आएगा। और इस कंडीशन में आपका देखा जाए तो फर्स्ट का फार्मूला हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यानी कि सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, और बटा में अल्फा इंटू बीटा ही रहेगा। अब यहाँ पर अब रखिएगा कितना, अल्फा प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 3 का आपका कितना होगा, तो 3 का आपका राइट आंसर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 का कितना, 9, और 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पर देखिए कितना है, 2 अल्फा इंटू बीटा है ना जी, तो 2 में अल्फा 5 10, यानी कि 9 - 10 होगा, और बटा में 5 होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका -1/5 आएगा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिए भी हम आंसर। क्लियर हो रहा, चलो ठीक है आगे चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर के बहुपद इतना जो किस तरह का बहुपद है, अचर बहुपद है कि रैखिक बहुपद की द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसमें देखना है कि आपको 3 घात नजर आ रहा होगा, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिघात बहुपद है ये आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 23 में कि यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। ये 2000 देखिए कम में पूछा है, ये आपका 2011 2015 में भी पूछा है, देख लो। तो यहाँ पर आपका बहुपद दे रखा है इतना, तो आपको गुणनफल में मूलों का गुणनफल पूछा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c माने अचर पद कितना होगा 1, तो 1, और 1 का कितना लिखेंगे 4, यानी कि 1/4 आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सी होगा। क्लियर, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लो। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अभी जस्ट बताए थे कौन बहुपद नहीं है। तो देखो ये रूट में है, पहले नंबर ये बहुपद नहीं है, एक से अगर रूट में रह गया तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुपद गलत हो जाएगा, बहुपद नहीं है ही नहीं, ये गलत हो गया, ये बहुपद आपका नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। बाकी देखो ये बहुपद है क्योंकि स्क्वायर में, ये भी बहुपद स्क्वायर है क्योंकि ये भी बहुपद है, अचर बहुपद जिसको बोलते हैं, ये बहुपद आपका नहीं होगा। क्लियर हुआ, चलो अगला क्वेश्चन देख लो हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन में क्या कहता है,
कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतने के मूलक हैं तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये भी जस्ट हम बताए थे जी। देखो अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल दो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है कि नहीं, तो माइनस पड़े तो 3 कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब कहने का मतलब खाली 3 होगा। क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो c/a, तो c की जगह कितना 5, a की जगह 1, यानी कि खाली 5 आएगा। तो पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा ऊपर चल जाएगा ना जी, तो अल्फा बीटा ऊपर चल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा जी। तो अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया कि नहीं, और इसका मतलब कितना हो गया 5, तो 3/5 आंसर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, टेंशन नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कारण यदि द्विघात बहुपद के शून्य का योग कितना 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5, इंपॉर्टेंट है जी, आ सकता है। और गुणनफल 12, यानी कि अल्फा इंटू 12 कितना दे रखा है जी, अल्फा इंटू बीटा 12 दे रखा है, ठीक है ना। तो बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला याद है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, x फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये पता होगा तब ना। तो यहाँ पर x² लिखेंगे कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो 5x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैंने क्या कर दिया, 25 क्वेश्चन सोल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।